मिस यू पापा। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। बहुत याद आ रही है पापा आपकी। मुझे भी आकर ले जाओ ना पापा। ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर एक बेटे के द्वारा डाला जाता है अपने पिता की याद में। और इस स्टोरी लगाने के चंद घंटों बाद ही उस बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली रात में हमारे पास फ़ोन आया मोहल्ले से, हमारे भैया लोग का, बड़े भैया लोग का, कि बाऊ का रात में एक्सीडेंट हो गया है और वो उनका डेथ हो गया है घर पे स्पॉट पे। प्रवीण अपने 3 दोस्तों के साथ एक कार में सवार होकर के मचानदूर जाने के लिए ये लोग निकलते हैं और रास्ते में ही भारी वाहन दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड की स्थिति आप देखिए। इस बोर्ड में लिखा है कृपया धीरे चलिए, और इसी बोर्ड से जाकर के कार टकराती है और उसके बाद जो दुर्घटना हुई वो आप सभी के सामने है। मिस यू पापा। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। बहुत याद आ रही है पापा आपकी। मुझे भी आकर ले जाओ ना पापा। ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर एक बेटे के द्वारा डाला जाता है अपने पिता की याद में। और कैसा होगा जब आपको ये पता चलेगा कि इस स्टोरी डालने के कुछ ही घंटे बाद ये पुत्र भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। पिता और पुत्र की ये जो कहानी और ये जो सच्चाई जितने लोग सुन रहे हैं, सभी के सभी स्तब्ध हैं। लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। बेटे का नाम था प्रवीण कुमार। उम्र सिर्फ 23 साल। नाम है प्रवीण कुमार देशलहरे उर्फ बाऊ। बाऊ कहकर भी लोग प्रवीण को जानते थे। निवासी है सुपेला के ही, और कार्य वो करते थे इसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में इस वक्त मॉर्चुरी में उनका शव है और पोस्टमार्टम चल रहा है। तो आपको बता दें, भिलाई के सुपेला लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में ही वो पार्किंग के कुछ कामों को वो देखा करते थे। ऐसी चीजें पता चल रही। और इसके अलावा जैसे कि भिलाई का मैत्री गार्डन हो गया, सेक्टर 9 हॉस्पिटल के पार्किंग से संबंधित कामों को अक्सर वो संभाला करते थे। घर के सबसे छोटे बेटे थे। 3 भाई और 3 बहन का लाडला। 3 भाई 3 बहनों में सबसे छोटा प्रवीण और सभी का लाडला था ये। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपेला के मॉर्चुरी के कैंपस में, और यहीं पर ही अंदर चल रहा है प्रवीण कुमार का पोस्टमार्टम। अंदर ही अभी चल रहा है। और अब आप सोचिए कि परिवार के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और माँ के बारे में तो क्या ही कहे, माँ और बहनें इस वक्त हाल इनका बेहाल है। रो रो कर हाल बुरा हो चुका है। परिवार का हाल बेहाल हो गया है, क्योंकि ये जो बेटा था घर का सबसे छोटा बेटा था। और कहते हैं घर के सबसे छोटे बच्चे हमेशा परिवार के लिए काफी ज्यादा चहेते होते हैं। महज 3 महीने पूर्व ही पिता का देहांत होता है। और ये जो स्टोरी के बारे में हमने आपको बताया और जो तस्वीरों में आपने देखा, इस स्टोरी के सिर्फ कुछ घंटों बाद बेटा भी ये दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, दुनिया को अलविदा कह देता है। अक्सर इस दुनिया में माँ और बेटे के प्रेम को लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है और आज की जो सच्चाई है, ये कहानी नहीं, आज की जो सच्चाई है, इसमें ऐसा भी देखा जा रहा है कि पिता और पुत्र के इस रिश्ते को लोग मिसाल के तौर पर भी देख रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं जो भीड़ है, सुबह से ही यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगती जा रही है। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो, या फिर प्रवीण के मित्र हो, दोस्त यार, रिश्तेदार, परिवार, सभी के सभी सुबह से यहाँ पर काफी भारी संख्या में बार बार आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या पोस्टमार्टम हो गया कि चल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि भीड़ लगातार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। बीती रात्रि प्रवीण अपने 3 दोस्तों के साथ एक कार में सवार होकर के मचानदूर जाने के लिए ये लोग निकलते हैं। जामुल में एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम तिवारी पेट्रोल पंप बताया जा रहा है। वहीं पर ही जाकर इनकी कार काफी ज्यादा स्पीड में थी, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। और स्पीड में होने के कारण अनियंत्रित होकर एक बोर्ड से टकराती है, और उसके बाद किस प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित हो जाती है तो आप सभी देख सकते हैं। और जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बोर्ड की स्थिति आप देखिए। इस बोर्ड में लिखा है कृपया धीरे चलिए, और इसी बोर्ड से जाकर के कार टकराती है और उसके बाद जो दुर्घटना हुई वो आप सभी के सामने है।
हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों को तो सिर्फ चोटें आई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रवीण की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पता ऐसा भी चल रहा है कि इस दुर्घटना के दौरान प्रवीण के सिर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और इसके साथ ही इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। ऐसी जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। पसली टूट गया था और हार्ट जो है, हार्ट में जाकर के ये टकरा गया और हार्ट भी अंदर से पूरी तरह बर्स्ट हो गया था और भी काफ़ी सारे इंटरनल चोट प्रवीण को आई हुई है। पूरे विषय को लेकर हमने परिजनों से भी काफ़ी सारी बातचीत की है। परिजनों का इस पूरे विषय में क्या कुछ कहना है, तो चलिए ये आपको दिखाते हैं। प्रवीण उर्फ बाऊ के जीजा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे आप लोगों को जानकारी मिली कि इतनी बड़ी घटना हो गई है? जी, एक्चुअली रात में हमारे पास फ़ोन आया मोहल्ले से हमारे भैया लोग का, बड़े भैया लोग का, कि ये बाऊ का रात में एक्सीडेंट हो गया है और वो उनका डेथ हो गया है करके स्पॉट पे। जी। अ, परिवार में कौन-कौन है आप लोगों के? अभी 3 साढ़े 3 महीने पहले इनके फादर एक्सपायर हुए थे, बीएसपी में थे, रिटायर हो चुके थे, बट अभी 3 साढ़े 3 महीने पहले ख़त्म हुए हैं। और इनके फैमिली में मम्मी-पापा थे, 3 भाई 3 बहन हैं, इनकी सभी की शादी हो गई है, सिर्फ़ इसका शादी नहीं हुआ था। और हाँ, सबसे छोटे थे? सबसे छोटा बेटा था, सबसे छोटा भाई था। जी, उम्र क्या रही होगी इनकी? इसका 23 साल था। जी। क्या करते थे प्रवीण और? प्रवीण यहीं अपना हॉस्पिटल में स्टैंड पार्किंग में पार्किंग सँभालता था भैया के साथ, इसी हॉस्पिटल? इसी हॉस्पिटल में। काफ़ी दुखद घटना है और ऐसी भी जानकारी पता चल रही है कि उनके मृत्यु के ठीक कुछ घंटों पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी रखा था। पापा आपकी बहुत याद आ रही है, हाँ, बहुत ये लंबा मैंने भी देखा इंस्टाग्राम में अपना एक स्टेटस रखे हुए थे। बहुत सारे स्टेटस डाला था, उसमें ये भी लिखे थे कि पापा आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपसे बहुत दूर हो गया हूँ, मिल नहीं पाया हूँ, आप मेरे को अपने पास बुला लो ना, ऐसा करके बोले थे। तो क्या पिताजी की डेथ कैसे हुई थी उनकी? पापा जी का उनको शुगर था ना, हुँ, हाँ, तो उनको डायलिसिस चल रहा था। अच्छा। जी, जी। बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे क्या अपने पिताजी से ये? हाँ, बहुत छोटा था तो सबसे कनेक्ट था। जी। अभी घर में उनकी माताजी का, बहनों का, भाइयों का क्या स्थिति, किस कंडीशन में है? मैडम, ऐसी स्थिति में तो क्या कंडीशन बताऊँ, सभी घर पे एकदम रोना-गाना सब चल रहा है, सब परेशान हैं, क्योंकि घर का ये छोटा था, बट घर का सब कुछ यही सँभालता था। बड़े भाई इनके बीएसपी ठेका श्रमिक में काम करते हैं, इनके मंझले वाले भाई पुलिस में हैं, नांदगाँव में पोस्टेड हैं, और ये अपना यहाँ घर के पास अपनी फैमिली को देखते और पास में हॉस्पिटल है करके वहाँ की पार्किंग में बैठा करते थे। जी, तो अभी क्या है, घर में सब इसके बोलते हैं ना, घर का छोटू होता है, तो बेटा ये ले आ, बेटा वो ले आ, सब 1 गिलास पानी ले आ, इस टाइप की बातें। तो इससे घर का पूरा ज़िम्मेदारी इसके हाथ में था। मम्मी-पापा को हॉस्पिटल लाना ले जाना यही करता था, बट आज उसके घर में पूरा अंधकार हो गया। अब तो माँ बस है, उसको देखने वाला यही था, क्योंकि बच्चे अपने-अपने नौकरी में हैं करके ये नांदगाँव में पोस्टेड और एक बड़ा वाला ड्यूटी चला जाता था। यही बस अपना घर वाले को देखता था। बट आज तो इतना दुखद है कि मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। एज़ अ जीजा होने के नाते मैं भी आज बहुत स्तंभ हो चुका हूँ कि इस दुःख की घड़ी में, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ इनके, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। अब घर पे कोई नहीं है इसके आगे पीछे। जो है भाई लोग हैं, मगर अपने-अपने ऑफ़िस ड्यूटी के कारण सब इधर-उधर व्यस्त हैं। नेचर से, जैसा आप बता भी रहे, काफ़ी हेल्पफुल थे वो, और कुछ बता पाएँगे नेचर से उनके बारे में? जी। शांत स्वभाव के थे कैसे? जी, नेचर ऐसा था कि सबसे पहले हेल्पिंग नेचर है, मतलब समाज सोशल वर्क ये करना, लोगों को हेल्प करना, आप भूख लग रहा है तो आपको खिला देना। अगर इसके पास पैसा है ना, तो आपको भी ये नहीं देखता कि सस्ता है कि महँगा है, आपको भी वो सब चीज़ खिलाना-पिलाने में आपका हेल्प करता, बस ऐसा था। बाकी दोस्ती यारी में तो ऐसा नहीं है कि भाई छोट-मोट तो होता रहता है, गुस्सा तो हर इंसान में होता है, बट ऐसा कोई नहीं, बहुत अच्छा लड़का था। और कहाँ जा रहे थे ये लोग कार से, और कितने बजे रात्रि की घटना होगी ये? देखिए, जैसे सूचना मिला है उसके आधार पे ये लोग रात में, मतलब कार हायरिंग किए थे, मतलब रेंट पे कार लिए थे। कोई राहुल नाम का बंदा है, वो लेके आया था गाड़ी, और वो मोहल्ले में ही रहता है बोले, और उनके साथ इनके 2 और दोस्त थे। राहुल था और एक आकाश केसरवानी, और एक था बबलू करके। तो बबलू जो दोस्त है वो कचांदुर में रहते हैं, है ना? पहले सुपेला में रहते थे, तो कचांदुर शिफ्ट हो गए, तो उसको छोड़ने जा रहे थे रात में। और ये घटना का जो खबर हम लोग को मिला है, वो पुलिस वाले की खबर है कि डेढ़ डेढ़ बजे के आसपास है। 1 से डेढ़ बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। जी। कुल 4 लोग कार में थे, जी, 4 लोग। जिसमें से प्रवीण का देहांत हो गया, और बाकी 3 लोगों की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, पता चला है कि लोग आए थे रात में हॉस्पिटल में, तो इनको बीएम साहब भी गए थे, यहाँ पे भी आए थे, और जैसे-जैसे इलाज-विलाज के दौरान इन लोग अपना-अपना चले गए, मतलब उसे कुछ लगा होगा चोट, मैंने देखा नहीं है, बट जो खबर मिला कि कुछ-कुछ हल्का-हल्का चोट लगा है, तो अपना एक मुझे मतलब
बोलते हैं ना, जो थोड़ा मोड़ा इलाज करा के जो चले गए, मगर जो प्राथमिक उपचार उसको मिल गया। और हमारे जो सदस्य थे प्रवीण, वो एक्सपायर कर गए। कहाँ घर कहाँ पर था इनका? घर ये 5 रास्ता शास्त्री हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, 5 रास्ता सुपेला भिलाई, काफी पास में ही पर बस बगल पे ही। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण के जीजा जी, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे प्रवीण थे और किस प्रकार के नेचर के थे। और सबसे बड़ी और अहम बात यहाँ पर यही देखने को मिली कि पिताजी के देहांत के बाद से काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहते थे, हमेशा उन्हें मिस किया करते थे। और जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पे स्टोरी उन्होंने लगाई थी और स्टोरी लगाने के चंद घंटों बाद ही इतनी बड़ी घटना हो गई कि क्या ही कहें। बाकी चीज़ें आप लोगों ने सुनी कि क्या कुछ सारी बातें हैं। ये जो सुपेला के निवासी थे, ये अपने दोस्त को कचांदूर छोड़ने जा रहे थे लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच। तभी ये तिवारी पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में एक खंभे से टकराते हुए, शटर के साइड से टकराते हुए सीधा एक गड्ढे में घुस गए और एक सीधे टकरा के गाड़ी पलट गई, जिससे उनके जो चोटें आई हैं, जिससे कि मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई। 3 घायल हो गए, जिसे सुपेला अस्पताल में छोड़ा गया। क्या कुछ पता चला, कहाँ के लोग थे, क्या ये सभी सुपेला निवासी थे और अपने दोस्त प्रशांत मांडले करके हैं, उनको कचांदूर छोड़ने जा रहे, इसी दौरान उनकी दुर्घटना हुई। गाड़ी मतलब 4-5-6 बार पलटी ऐसे बता रहे थे? नहीं, एक ही बार पलटी है गाड़ी, लेकिन जो टकरा के इधर उधर जो टकराई है अगल बगल से, और जो टकरा के पलटी है जिससे उससे चोटें आई हैं, उससे उसकी मृत्यु हुई। कोई अनहोनी की आशंका, कोई पीछे से मारा हुआ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ प्रथम दृष्टया दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही और शराब पी के वाहन चलाने के ऐसा लग रहा है। जैसे वगैरह सामने आया क्या सर? फुटेज वगैरह सामने आया? सीसीटीवी फुटेज वगैरह? नहीं, अभी तो फुटेज चेक नहीं किया हूँ। अभी फुटेज चेक करेंगे तो अगर कोई आई होगी तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल प्रवीण के शव को घर लेकर आ चुके हैं परिजन और आप देख सकते हैं मोहल्ले में किस प्रकार की भीड़ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब स्तब्ध है और अब यहीं से ही प्रवीण के जीवन की अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं माहौल किस प्रकार का है, काफ़ी गमगीन माहौल है और स्थिति जो कुछ भी है हमने आप सभी तक के पहुँचाने का प्रयास किया है। क्या ये सारी घटना महज एक सड़क दुर्घटना या हादसा ही है, या पिता और पुत्र के बीच के इस गहरे प्रेम को भी दर्शाता है जो घटना के तौर पर अभी देखी गई है? आप सभी इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अन्य खबरें भी हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।